मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि पहले शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं। गजल के हवाले से वो आपकी खिदमत करेगा, वही गजल जिसके हवाले से बहुत सारी बातें कही गई। महबूब से मिलने बिछड़ने के वाकयात हो, हमारे घर आंगन के मामलात हो, सियासत की करम फरमाइयाँ हो या समाज की नाहमवारियाँ, ये तमाम चीज़ें आज की गज़ल का हिस्सा हैं। पहले शायर से मुलाकात करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि यहीं से मुशायरे का खूबसूरत आगाज़ हो जाए। मुझे जो फहरिस्त दी गई है उसमें एक ऐसे शायर का नाम है जिसका ताल्लुक ज़िला बलरामपुर से ही है। बलरामपुर का एक ऐसा मेज़बान शायर जिसने बहुत एतमाद के साथ मुशायरों की इस दुनिया में कदम रखा है और लोगों को अपनी दस्तक से चौंकाया भी है और मजबूर किया है कि वो बलरामपुर की नुमाइंदगी करने वाले इस नए फनकार का इस्तेमाल करें। मैं जनाबे अकमल रकीब को आवाज़ दे रहा हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमारे मुशायरे के गज़ल के दौर का आगाज़ करें। जनाबे अकमल रकीब। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अशफाक की आवाम का। डॉक्टर गयासुद्दीन साहब ने बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई है। हमारे अतीक भाई इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं और बलरामपुर की मुख्तलिफ हस्तियाँ यहाँ पे इस वक्त मौजूद भी हैं। मैं 4 मिसरे कहूँगा। यहाँ पे फिरोज़ भाई, डॉक्टर गयासुद्दीन साहब, कई संसारी और भी जो दूसरे साथी मेरे मौजूद हैं, मैं सबकी शिरकत चाहता हूँ। मैं चार मिसरे में कहूँगा। अभी गुज़िश्ता दिनों अदालत का एक फैसला आया, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि यहाँ सच बोलने की ऐसी हिम्मत कौन करता है। यहाँ सच बोलने की ऐसी हिम्मत कौन करता है, सियासत के चेहरों से बगावत कौन करता है। यहाँ सच बोलने की ऐसी हिम्मत कौन करता है, सियासत के चेहरों से बगावत कौन करता है। हमारे रहनुमा दंगाइयों को छोड़ देते हैं, किसी भी मुल्क में ऐसी हुकूमत कौन करता है, किसी भी मुल्क में ऐसी हुकूमत कौन करता है। 4 मिसरे और पेश करूंगा आपकी समातों को कि कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है। कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है। कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है। चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है। चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। हमारे रहनुमाओं, जाओ अब ऐवान में कह दो कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है, कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है। 4 मिसरे पेश करता हूँ कि देखिए, एक मिनट अकमल रकीब साहब, आप रुक जाइए। असल में क्या हो रहा है कि कुछ तो थोड़ा सा ये भी जल्दी में लग रहा है मुझे, आप भी जरा सा आराम से पढ़िए ये। और आप भी, मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे हलवाई जलेबी बनाते वक्त पहली जलेबी बना के भट्टी में डालता है, तो आपको लग रहा है कि शायद अभी ये तो हमारा मेजबान शायर है, हमारे ही अपने दयार का है, हमारे घर आंगन का है, इसे दाद नहीं भी देंगे तो क्या हो जाएगा, सब ठीक है, अपने लोगों को नहीं दी जाती है, वरना लोग क्या कहेंगे कि अपने ही शायर को नवाज रहे थे। ऐसा नहीं है। मुशायरे के अपने तरीके और अपने ज़ाब्ते होते हैं। पहले शायर से आपको माहौल बनाना है। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आपको जरा सा बेदार होना है और आवाजों की इस भीड़ में अपनी आवाज का एहसास कराना है। अकमल रकीब को जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करके हौसला बढ़ाइए और इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कुछ शेर और सुना। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 4 मिसरे और पेश करूंगा कि दोस्ती में कभी तलवार नहीं चलती है। दोस्ती में कभी तलवार नहीं चलती है। दोस्ती में कभी तलवार नहीं चलती है और गद्दारी हर एक बार नहीं चलती है। वाह। दोस्ती में कभी तलवार नहीं चलती है और गद्दारी हर एक बार नहीं चलती है। लहू मासूमों का कहता है यही कातिल से, जुल्म करने से तो सरकार नहीं चलती है। जुल्म करने से तो सरकार नहीं चलती है। भाई क्या कहना। हमारे अतीक भाई मौजूद है और काफ़ी तारीफ मैंने सुनी थी, क्योंकि मैं तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अक्सर बलरामपुर से गायब भी रहता हूँ। आज सही सलामत देखते हुए अतीक भाई को बहुत खुशी हो रही है।
ये 4 मिसरे में आपकी नजर करूंगा आतिफ भाई। इस वक्त भले ही इस मुल्क में हुकूमत बीजेपी कर रही है, मगर उसकी लगाम आरएसएस के हाथों में है। जब कोई लव जिहाद जैसा मसला छेड़ता है तो हिंदुस्तान की अदालत खामोश रहती है, मगर जब हम पटाखा फोड़ते हैं तो उसे बम की शक्ल में लिख दिया जाता है। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। वाह आतिफ भाई क्या कहना, वाह वाह। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। मुसलमान को जरा सी बात पर ही जेल करते हो, क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? हाँ, मैं यही तो चाहता था कि आप बुलाइए तो मैं बिल्कुल बुलाता हूँ। अकमल रकीब आएंगे और अपना कलाम पेश करेंगे, कुछ और शेर सुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ लो अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। मुसलमान को जरा सी बात पर ही जेल करते हो, क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? 4 मिसरा और कहूंगा कि वो हर आतंकियों के, वो हर मुस्लिम की हर बस्ती को पाकिस्तान कहते हैं, वो मुस्लिम की हर बस्ती को पाकिस्तान कहते हैं, मदारिस के भी अड्डों को वो तालिबान कहते हैं। और वतन की खातिर हमने खून की होली खेली है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि आराम से पढ़िए, जल्दी नहीं है कोई। भाई ने कहा कि मैं 4 चीजें से पढ़ता हूं। गरीबी नाम है किसका, कहां सबको ये मिलती है। गरीबी नाम है किसका, कहां सबको ये मिलती है। अमीरों के नए कपड़े वो बूढ़ी रोज सिलती है। गरीबी नाम है किसका, कहां सबको ये मिलती है। अमीरों के नए कपड़े वो बूढ़ी रोज सिलती है। हमारे देश के हुक्मरानों के इशारों पर किसी मजदूर की बेटी किसी कोठे पे बिकती है, किसी मजदूर की बेटी किसी कोठे पे बिकती है। एक नज़्म पढ़ूंगा मैं जिसका अनुमान है हिंदुस्तान और मुसलमान। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं। जातो मजहब जो हमें एक इल्जाम आता है आतंकवाद का, क्योंकि मैं उसी यूनिवर्सिटी से हूँ जहाँ पे बटला हाउस इनकाउंटर जैसा वारदात हुआ, जहाँ पे कई सारे बच्चों को उठा लिया गया। मैं पढ़ रहा हूँ कि जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, हम मुसलमान हैं, इस मुल्क के गद्दार हैं। और नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है। बहुत ही खास शेर है। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है। चलिए आपका इल्जाम सही है, हम दहशतगर्द ही सही, मगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उन बंटवारों को भी देखिए कि हमने अपने चाहने वालों को खोया था। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। आज इल्जाम है हम पे कि वफादार नहीं, हम मुसलमान हैं, इस मुल्क के गद्दार नहीं। और दूसरा बंदे की जंगे आजादी में खून अपना बहाया, जंगे आजादी में खून अपना बहाया हमने। सर पे बांधा था कफन, माँ को रुलाया हमने। मुल्क की मिट्टी पे जो करते हैं दावा वो सुने, अपने बच्चों के भी लाशों को उठाया हमने। जंगे आजादी में खून अपना बहाया हमने, सर पे बांधा था कफन, माँ को रुलाया हमने।
मुल्क की मिट्टी पे करते हैं जो दावा वो सुने, अपने बच्चों के भी लाशों को उठाया हमने, छू के देखो तो हमें फूल है तलवार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। तीसरा बंदे की ए वतन खून खराबा तेरी तस्वीर में। आजकल कोई राजसी महाराज है तो कोई योगी है, वो हिंदुस्तान को दो फिरकों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क को दो लोगों में बांटने की, दो मजहब में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सुनेगा कि ए वतन खून खराबा तेरी तस्वीर में। अतीक भाई, ए वतन खून खराबा तेरी, ए वतन खून खराबा तेरी तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं। ए वतन खून खराबा तेरी तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं। लाल किला, ताजमहल और भी सारी चीजें ये हमारी है, तेरे बाप की जागीर नहीं। ए वतन खून खराबा तेरी तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं। लाल किला, ताजमहल और भी सारी चीजें ये हमारी है, तेरे बाप की जागीर नहीं। कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। आखिरी बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा, आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ जी, पढ़िए कि जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटाकर देखो, जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटाकर देखो, जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटाकर देखो, जहां हथेली पे लिए सर को कटाकर देखो। कुछ लोग 67 साल की हुकूमत पे इतना अतरा रहे हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि हमने कितनी सदियां यहाँ पे हुकूमत की है। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटाकर देखो, जहां हथेली पे लिए सर को कटाकर देखो। 865 बरस हमने हुकूमत की है, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठाकर देखो, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठाकर देखो। सर झुकाना मेरे मजहब का तो किरदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं।